दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे हम किस प्रकार सॉलिड पीवीसी डोर या फिर सॉलिड डब्ल्यूपीसी डोर को घर पर ही रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको दिखाऊंगा इन डोर्स के ऊपर रंदा चलाना कितना आसान है। साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगा कि यदि आपको अपने डोर के साइज को बड़ा करने की जरूरत पड़ती है तो आप उसे किस प्रकार बड़ा कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों मेरा नाम सचिन कुमार है और मैं हमेशा आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर के आता रहता हूँ जिससे आपका समय और पैसा दोनों ही बच सके। तमिलनाडु के शहर मदुरई से हमारे कस्टमर ने हमें फोन किया और बताया कि आज से लगभग 4 साल पहले उन्होंने हमारे यहाँ से एक सॉलिड डब्ल्यूपीसी डोर लिया था जो अभी तक एकदम बढ़िया चल रहा है। अब 4 साल बाद जब वो अपने घर का रेनोवेशन करा रहे हैं तो उन्हें अपने उस डोर की लोकेशन चेंज करनी पड़ रही है। लेकिन अब वो जिस लोकेशन पर उस डोर को चेंज करना चाह रहे हैं उसकी विड्थ 37 है जबकि उनके डोर का साइज 36 है। तो क्या हम उनके डोर के साइज को बड़ा कर सकते हैं? हमारे लिए यह बड़ा ही आसान था, हम 36 इंच के डोर को 37 इंच का बना दें। लेकिन एक आम ग्राहक को यह समझ पाना थोड़ा मुश्किल है कि किस प्रकार वह 36 इंच के डोर को 37 इंच का बना दे। इसीलिए हमने उनकी इस दुविधा को दूर करने के लिए अपनी वर्कशॉप में ही एक डोर को 36 इंच से 37 इंच का बना करके दिखाया जिससे वो समझ पाए किस प्रकार वह मदुरई में अपने घर पर ही इस डोर के साइज को बड़ा कर सकते हैं। जब आप यह वीडियो देखेंगे तब आप जान पाएंगे कि किस प्रकार आप भी घर बैठे अपने पीवीसी और डब्ल्यूपीसी डोर को रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा कैसे उस पर आप रंदा चला सकते हैं और जरूरत पड़ने पर उसके साइज को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। आइए बिना देरी किए वीडियो के माध्यम से जानते हैं किस प्रकार आप भी ये सब अपने घर पर कर सकते हैं। सबसे पहले हमने एक दरवाजा लिया जिसकी चौड़ाई 36 इंच थी। अब हमें इसकी चौड़ाई को 36 इंच से बढ़ाकर 37 इंच करना था। इसीलिए फैक्ट्री में अवेलेबल रॉ मटेरियल में से हमने 1 इंच चौड़ा सेम साइज का एक टुकड़ा लिया और फिर उस टुकड़े को दरवाजे के साथ में रखकर दरवाजे की लंबाई के हिसाब से कट कर लिया। अब हमारे पास वह टुकड़ा मौजूद था जिस टुकड़े को दरवाजे में जोड़कर दरवाजे की चौड़ाई को 1 इंच बढ़ा सकते थे। टुकड़े को इस तरीके से जोड़ना था कि कोई यह पता न लगा सके कि इसमें अलग से कोई टुकड़ा जोड़ा गया है। इस समस्या के समाधान के लिए हमने कारपेंटर के पास मौजूद रंदे की मदद ली। यह रंदा प्रत्येक कारपेंटर के पास होता ही है। अब हमने इस रंदे की मदद से दरवाजे और उस टुकड़े पर रंदा चलाया और इन दोनों के कॉर्नर को इतना स्मूथ कर लिया कि जब हम इन दोनों को एक साथ जोड़ते हैं तो उसके बीच में किसी भी प्रकार का कोई भी गैप नजर नहीं आता है। अब जब दोनों ही पीस एकदम स्मूथ हो गए थे इसके बाद हमने अपने जाली फिक्स ग्लू की मदद से इन दोनों पीसेस को आपस में जोड़ दिया। जब यह दोनों पीस आपस में जुड़ गए अब हमने इस पीस को एक्स्ट्रा मजबूती देने के लिए इसमें 3 इंच लंबे जिप्सम स्क्रू को कस दिया। अब इससे दरवाजा डबल मजबूती के साथ इस टुकड़े के साथ जुड़ा रहेगा। काम यही खत्म नहीं होता है। अब आप जब दरवाजे को देखते हैं तो जहां से हमने इस पीस को जोड़ा था वहां हल्की सी लाइनिंग नजर आ रही होगी। इस लाइनिंग और दरवाजे पर पहले से मौजूद स्क्रैचेस को कवर करने के लिए हमने वाल पुट्टी की मदद ली। आप वाल पुट्टी के अलावा सिलिकॉन की मदद भी ले सकते हैं। इस वाल पुट्टी की मदद से हमने डोर में
मौजूद पहले से स्क्रैचेस को कवर किया। इसके अलावा दरवाजे में नई पट्टी जोड़ने के साथ जो लाइन बन गई थी उसे कवर करने के लिए हमने इसी वॉल पुट्टी की मदद ली और अब हमारे दरवाजे का सरफेस एकदम से स्मूथ हो गया है। अब इसे हम कुछ देर सूखने देंगे और सूखने के बाद अब अपना मनपसंद कलर कर सकते हैं। इसे कलर करना बेहद आसान है। दरवाजे को कैसे कलर करना है इसके लिए मैं जल्दी एक वीडियो लेकर के आऊंगा, जिसे देख करके आप भी घर पर ही सिर्फ 200-300 रुपए की लागत से अपने दरवाजे को अपने मनपसंद कलर में पेंट कर पाएंगे। यहाँ साथ ही मैं आपको यही बताना चाहूंगा, हमारे वेबसाइट पर वाटरप्रूफ बाथरूम डोर सिर्फ 1990 रुपए की शुरुआती कीमत पर है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां जाकर के आप इस प्रोडक्ट के बारे में और अधिक जानकारी ले सकते हैं। और यदि आप सॉलिड पीवीसी डोर और डब्ल्यूपीसी डोर की कैरेक्टरिस्टिक और फीचर्स के बारे में नहीं जानते हैं तो उसके लिए भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। इन वीडियोस का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यदि इस वीडियो के बारे में अभी भी आपके मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। मैं आपके हर सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में आपको जरूर दूंगा। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।